हेलो दोस्तों, अजय सर की ई पाठशाला में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं तथा गुणधर्म। इसके अंतर्गत हम पूर्ण संख्याओं पर योग के प्रगुण यानी नियमों को सीखेंगे। पूर्ण संख्याओं पर योग के नियम। उन नियमों में सबसे पहले आता है संवरक नियम यानी कि संवरक प्रगुण। इंग्लिश में से बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। उसके बाद दूसरा आता है क्रम विनिमय प्रगुण यानी नियम। इसे बोलते हैं कोमिटेटिव प्रॉपर्टी। फिर आता है योग का साहचर्य प्रगुण यानी नियम। इसे बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद आता है तत्समक अवयव यानी नियम। एडिटिव आइडेंटिटी इसको बोला जाता है। आइए हम इन चारों नियमों को बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहले पूर्ण संख्याओं को जानिए। पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं और 1, 2, 3, 4 इस तरीके से बढ़ती चली जाती हैं। पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं। इन्हीं संख्याओं में हम बारी बारी से नियम लगाना सीखेंगे। सबसे पहले आता है पूर्ण संख्याओं पर योग के नियमों के अंतर्गत संवरक प्रगुण यानी नियम। इस नियम के अनुसार a प्लस बी बराबर है पूर्ण संख्या, यानी कि यहाँ पर a भी कोई पूर्ण संख्या है, b भी कोई पूर्ण संख्या है। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो जो नया आंसर हमारा आएगा वो भी पूर्ण संख्या आनी चाहिए। आइए इस चीज को एग्जाम्पल से करके देखते हैं। मानकर चलिए हमारे पास एक संख्या है 2 और एक संख्या है 3। हम जानना चाहते हैं कि जब 2 और 3 को जोड़ा जाता है तो नई संख्या क्या आती है। वो आएगी 5। अब ये जो 5 है ये भी एक पूर्ण संख्या है। ये भी क्या है? पूर्ण संख्या। इसका मतलब दो पूर्ण संख्याएं हों, अगर उन दोनों पूर्ण संख्याओं को जोड़ दिया जाए तो जो नई संख्या आएगी वो संख्या भी पूर्ण संख्या आनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो हमारा संवरक नियम लागू हो जाएगा। इसका मतलब इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। आइए इसकी बात को समझते हैं। जब दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ा जाता है तो योगफल सदैव पूर्ण संख्या ही होता है। यही योग का संवरक नियम है। मतलब दो पूर्ण संख्या लीजिए, उन दोनों को जोड़िए, जोड़ने के बाद जो नई संख्या आएगी अगर वो भी पूर्ण संख्या आई तो हम कह सकते हैं कि यह योग का संवरक नियम का पालन करता है। चलिए अब अगले नियम की तरफ चलते हैं। पूर्ण संख्याओं पर योग के प्रगुण यानी कि नियम। दूसरा नियम हमारे पास है क्रम विनिमय प्रगुण यानी नियम। इस नियम के अंतर्गत हमें दो संख्याओं की जरूरत पड़ती है। मानकर चलिए a एक संख्या है, b भी एक संख्या है। a और b को जोड़ा गया। अब इसमें ध्यान रखिए, क्रम विनिमय का मतलब होता है क्रम को आगे पीछे बदल देना। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ a पहले है, b बाद में है और फिर अगली लाइन में b पहले है और a बाद में है। दोनों तरीके से जोड़ने पर पता चलता है अगर ये दोनों आंसर बराबर आ जाते हैं तो हम कहेंगे कि क्रम विनिमय नियम का पालन हो रहा है। चलिए इसे भी करके देखते हैं। मानकर चलिए आप एक पूर्ण संख्या ले लेते हैं 4 और दूसरी पूर्ण संख्या ले लेते हैं 5 और 4 और 5 को जोड़कर देखते हैं कितना आता है। वो आएगा 9। अब इसके क्रम को बदल कर देखते हैं। पहले हम लेंगे 5, उसके बाद हम लेंगे 4। अब क्रम को बदलने के बाद जब जोड़ा जाएगा तब भी आएगा 9। इसका मतलब हुआ 4 में 5 को जोड़ें या फिर 5 में 4 को जोड़ें, दोनों तरीके से आंसर बराबर आता है। यही योग का क्रम विनिमय नियम कहलाता है। तो पूर्ण संख्याओं के योग पर संख्याओं के क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यही योग का क्रम विनिमय नियम है। मतलब आप दो संख्या लीजिए, दोनों को क्रम बदल बदल कर जोड़कर देखिए। अगर आंसर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है तो इसका मतलब यह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। चलिए तीसरा नियम देखते हैं।
अब पूर्ण संख्याओं पर योग का प्रगुण नियम, इसमें अब हम सीखेंगे योग का साहचर्य प्रगुण यानी नियम। योग का साहचर्य प्रगुण के अंतर्गत ध्यान दीजिए, हमें यहाँ पर 3 संख्याओं की जरूरत पड़ती है। एक संख्या ए मानी, दूसरी संख्या बी मानी, तीसरी संख्या सी। अब बराबर की दूसरी तरफ भी ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर भी ए, बी और सी ही हैं, लेकिन उन्हें जोड़ने का क्रम जो है वो बदल गया है। यहाँ पर ब्रैकेट जो है वो ए और बी के बीच में लगा हुआ है, और यहाँ ब्रैकेट जो है वो बी और सी के बीच में लगा हुआ है। इसका मतलब होता है पहले ए और बी को जोड़ा जाएगा, उसके बाद सी, और यहाँ पर पहले बी और सी को जोड़ा जाएगा, उसके बाद ए। और इन दोनों तरीके से देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। मानकर चलिए हमारे पास 3 संख्याएं हैं, 2, 3 और 4। छोटी-छोटी संख्या इसलिए ले रहे हैं कि आसानी से एग्जाम्पल समझ में आ जाए। सबसे पहले इनको जैसे ए बी सी लिखे हैं उसी प्रकार से लिख लीजिए। 2 प्लस 3 ब्रैकेट बंद, उसके बाद 4। उसके बाद जैसे दूसरी तरफ लिखा है उसे लिखिए 2 प्लस, यहाँ पर लिखिए 3 और प्लस 4। अब हम पहले वाले को जोड़कर देखते हैं, पहले वाले को जोड़ने के बाद क्या आता है। सबसे पहले जब हम 2 को और 3 को जोड़ेंगे तो आएगा 5, और उसके बाद उसमें जोड़ा जाएगा 4। तो कुल मिला के हमारा आंसर हो जाएगा 5 और 4 9। अब इसी तरीके से सबसे पहले 2 को ऐसे ही रहने देंगे और इन 3 और 4 को जोड़ेंगे। 3 और 4 होता है 7। इसका मतलब हुआ 7 और 2 मिलकर बने 9। तो ये भी हमने 3 संख्या ली, 3 संख्याओं में पहले दोनों को जोड़ा जो शुरुआत में 2 लिखी हुई हैं, उसके बाद पीछे वाली दोनों को जोड़ा। तो ऐसा करने से हमारे आंसर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। आंसर दोनों तरीके से समान आया। तो हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याओं में योग का साहचर्य प्रगुण लगता है, मतलब योग का साहचर्य नियम का पालन होता है। आइए इसे देखें। 3 पूर्ण संख्याओं को जोड़ते समय किन्हीं 2 को पहले जोड़ने से योगफल में कोई अंतर नहीं आता। यही योग का साहचर्य नियम है। मतलब 3 संख्याएं जोड़ने के लिए दी जाएंगी, आप कोई सी भी 2 पहले जोड़ लीजिए और बाद में तीसरी संख्या को जोड़ो, तो इससे आंसर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। चलिए चौथा प्रगुण देखते हैं। पूर्ण संख्याओं पर योग के प्रगुण नियम, इसे कहते हैं तत्समक अवयव। तत्समक अवयव का मतलब है इन पूर्ण संख्याओं में ऐसी कोई संख्या तलाशिए जिसे किसी भी संख्या के साथ जोड़ें तो आंसर वही संख्या वापस आ जाए। जैसे मानकर चलिए मेरे पास एक संख्या है 2। मैं इस 2 में कितना जोड़ूं कि जोड़ने के बाद मेरे पास वापस आंसर 2 ही आ जाए। तो आप ध्यान से देखिए, ऐसी केवल एक ही संख्या है 0, यानी कि 2 में जैसे ही 0 जोड़ेंगे तो आंसर 2 ही आएगा। और कोई संख्या लीजिए, मानो 5 ली, 5 में 0 जोड़ेंगे तब भी कितना आएगा? 5 ही आएगा। और कोई भी संख्या ले सकते हैं। 3, 3 में 0 जोड़ेंगे तो भी कितना आएगा? 3। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 0 एक ऐसी संख्या है जिसे किसी भी संख्या के साथ जोड़ दिया जाए तो आंसर वही संख्या आती है। तो किसी पूर्ण संख्या में 0 जोड़ देने पर योगफल वही संख्या आती है। तो 0 को पूर्ण संख्याओं के लिए योग का तत्समक अवयव कहते हैं। तत्समक अवयव का मतलब एडिटिव आइडेंटिटी। आशा करते हैं आपको ये चारों नियम अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर लगता है समझ नहीं आया तो इस वीडियो को एक बार फिर से देखिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।